जय हिंद दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा हो कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आइए आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी 13 जनवरी 2021 के पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट के पेपर को जीके जीएस का जो पेपर था उसको हम लोग देख लेते हैं। और यह आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि जीके जीएस का पेपर प्रीवियस ईयर जब पढ़ करके जाएंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को अटेंड करेंगे। तो मेरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, जीके और जीएस से पहला प्रश्न क्या पूछा गया था? आधार कार्ड। आधार कार्ड के 12 अंक यूआईडीएआई जारी करता है। आधार कार्ड के 12 अंक कौन जारी करता है? तो यूआईडीएआई जारी करता है। नर्मदा ताप्ती महानदी। नर्मदा ताप्ती महानदी सतपुरा पहाड़ी से निकलती है। तो याद रखिएगा, नर्मदा ताप्ती महानदी सतपुरा पहाड़ी से निकलती हैं। इस प्रश्न को याद रखिएगा। विक्रम साराभाई केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। याद रखिएगा। 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल कोलिन मैकेंजी को नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल? तो कोलिन मैकेंजी को नियुक्त किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आईसीसी में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली पहली भारतीय महिला जीएस लक्ष्मी है। आईसीसी मैच में रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली पहली भारतीय महिला जीएस लक्ष्मी जी हैं। इसको याद रखिएगा। पदार्थ के प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने दिया था? तो पदार्थ के प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। राज्य विधानसभाएं संसद का अंग नहीं है। तो संसद के कौन कौन से अंग है? तो संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है। 1798 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड वेल्लेस्ली था। 1798 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड वेल्लेस्ली था। बायोगैस में सर्वाधिक किस गैस की मात्रा होती है? तो बायोगैस में सर्वाधिक मीथेन गैस की मात्रा होती है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। C++ का विकास 1980 के दशक में हुआ था। C++ का विकास 1980 के दशक में हुआ था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो 178.5 मीटर का बना हुआ है, जो इस समय गुजरात में स्थित है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। रेलवे एनटीपीसी 13 जनवरी 2021 को दूसरे शिफ्ट का जो जीके जीएस का पेपर पूछा गया था उसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसा प्रश्न उसमें आया था। पहला प्रश्न पूछा गया था, बाग अमृतसर में स्थित है। तो जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर। ये अमृतसर पड़ता कहाँ है? तो पंजाब में पड़ता है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी थे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 64.6% है। ASC और सेकंड का फुल फॉर्म है, ASC सेकंड का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ USSR से आज़ाद होने वाला पहला देश क्या है? लिथुआनिया है। सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ से आज़ाद होने वाला पहला देश लिथुआनिया है। UNNURM का फुल फॉर्म होता है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या? तो डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या? तो डायोप्टर होता है, जिसको डिश से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में हो गई थी।
कंप्यूटर बाइनरी पद्धति पर काम करता है, याद रखिएगा कंप्यूटर बाइनरी पद्धति पर काम करता है। चिपको आंदोलन पर्यावरण से संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन पर्यावरण से संबंधित है, जो उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ था और इसके प्रणेता हैं सुंदरलाल बहुगुणा। याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है, तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। हुमायूंनामा को गुलबदम बेगम ने लिखी थी। हुमायूंनामा को किसने लिखा था? तो गुलबदम बेगम ने लिखी थी। आवरण रहित बीज वाले पौधे अनावृत या नंगे बीज कहलाते हैं। इस प्रश्न को याद रखिएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और समग्र शिक्षा अभियान योजना वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। और आज का अंतिम प्रश्न है, जालियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। याद रखिएगा जालियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है और अमृतसर पंजाब में पड़ता है। तो इस तरह से आपके